अभी कुछ दिन पहले इंदौर में शिवराज जी आए और किसानों के सामने उन्होंने कहा कि बिना किसान से पूछे किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ। कहा कि नहीं कहा? वो वीडियो सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों ने सब झूठ फैलाया। हमने बार बार मांग की। तीसरी बार ये आंदोलन है कि आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों लेके आ रहे हो, उसका विजन दो। आप अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके भी आ रहे हो तो उस किसान ने क्या गुनाह कर दिया जो अपना पेट काट काट कर इस जमीन को बचाया? आपको रोड बनानी है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत गाइडलाइन अपर साइन करो। आप जो राव की गाइडलाइन है, यहाँ से 3 किलोमीटर अगर दूर आप अधिग्रहण करते हो तो फिर राव की गाइडलाइन से मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और वो भी सिर्फ रोड की जमीन का। अगर आपको अगल बगल इंडस्ट्रियां बसानी है तो क्यों किसान के दिमाग नहीं चलता है, किसान में बुद्धि नहीं है, किसान के परिवार के लोगों में अक्ल नहीं है, किसान इनके बच्चे इंडस्ट्री नहीं डाल सकते हैं? ऐसा क्यों? ये शिवराज सिंह जी की हठधर्मिता है या नहीं है? अरे है या नहीं है? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, हमारे प्रभावित किसान उनसे मिले और उनको कहा कि सर हम वोट उसी को देंगे जो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करेगा। मैंने वीडियो देखा, सांसद महोदय थे, मंत्री महोदय थे, हमारे और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि हम बिना किसान से पूछे जमीन नहीं लेंगे। राव में 165 नंबर स्कीम क्या किसान से पूछ के बनी थी? अरे राव में 165 नंबर स्कीम किसान से पूछ के बनी थी क्या? जब फिर से वही भारतीय जनता पार्टी के नेताजी आए 119 नंबर के नाम पर यहाँ राव में स्कीम लगाई, यहाँ के किसान जो भारतीय जनता पार्टी के किसान भी है, वो आईडी के अध्यक्ष थे, सांसद महोदय आईडी के अध्यक्ष थे, वो दूसरे नेताजी। अगर आपने दोनों ने मिलके आपके दोनों कार्यकाल में इंदौर में कितनी स्कीम लगाई? इतनी स्कीम आपने किसानों से पूछ के लगाई? जवाब है इसका। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके मुख्यमंत्री कान खोल के सुनिए। मैंने गांधीनगर में भी ये बात कही थी, फिर से दोहरा रहा हूँ। ये कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, ये विषय दलगत राजनीति का हो ही नहीं सकता है। जब किसान की बात आए, उसकी वेदना की बात आए, उसके अधिकार की बात आए, तो फिर देशभक्ति की बात अंतर्मन में आनी चाहिए। भगवान है किसान, अन्न उगाता है, जीवन देता है भगवान। जीवन चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है। जो भगवान जीवन देता है उसको चलाता किसान का बेटा है। इसलिए जब भगवान है वही किसान है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप शिवराज जी, आपने इस तरीके की हठधर्मिता, सांवेर के एक मंत्री जी आए थे, उन मंत्री जी ने आज तक नहीं कहा कि सांवेर में भी इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ एक स्कीम आई थी। आपने विधानसभा के लोगों में रोड भी बन गई और स्कीम भी लग गई, गांव में नहीं लगा पाया। याद है आप लोगों को? इसलिए कि मैंने कहा था कि मेरी अंतिम बूंद तक, खून की अंतिम बूंद तक और मेरी अंतिम सांस तक 1 इंच जमीन राव विधानसभा की सरकार और आईडीए को नहीं लेने दूंगा, वो चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे सरकार की कोई भी व्यवस्था हो।